गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे 8 और वॉइस थोड़ी ठीक निकल रही है। अभी मैंने आज चाय पी है 1 कप। अभी सुबह मोस्टली मैं चाय नहीं पीती हूँ पर मैंने आज 1 कप चाय पी है और फर्स्ट डे है मेरा डाइट प्लान करने का। आज फर्स्ट डे बोल सकते हो कि आज से मैं थोड़ा हेल्दी खाऊँगी, अच्छा खाऊँगी और थोड़ा सा वेट को लेकर थोड़ा सीरियस रहूँगी वैसे से करके। और आज जो मैंने एक पलंग पर ढेर लगा रखा है मेरे बेडरूम में, सब बैठने तक की जगह नहीं छोड़ी है मैंने, तो इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँगी। जो मैंने साड़ियाँ वगैरह शादी में लेकर गई थी उन सबको असेंबल करूँगी अपनी अलमीरा में। मैं नीचे वाले वार्डरोब में मतलब यहाँ नीचे नहीं रखती हूँ सारी साड़ियाँ पेटीकोट वगैरह, सब ऊपर वाले उस पर रखती हूँ, तो वो मुझे रखना है। तो वही सब चीज़ें मैं अब सेट कर देती हूँ। और एक साड़ी तो मैं शादी में ले जाने वाली थी पर मतलब सूटकेस में जगह ही नहीं बची, बैग में जगह ही नहीं बची, तो उसे मैंने वहीं छोड़ दिया। अब मैं सारी चीज़ें असेंबल कर लेती हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं क्लीनिंग में लगी थी। बस पोछा लगाऊंगी और मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का जितना भी रूटीन है, मैं क्या क्या करती हूँ एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ का पूरा प्रोसेस शेयर करूँ। कमेंट कर लेना भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, भाग कर मत जाना ब्लॉग से और कंटिन्यू रहना और आगे आप ही समझ जाओगे। ट्राइपॉड पे सेट कर देती हूँ पहले। गाइस तो मेरे पास है ना ऊपर चढ़ने के लिए ये वाला स्टूल है, इसके हेल्प से मैं कर सकती हूँ। इससे पहले जो और चीज़ें हैं वो हटा देती हूँ। ब्लो ड्रायर करने के लिए मैंने उसमें ब्रश निकाल के रखा था, शादी में जा रही थी ना उस दिन। उसके बाद मैंने ब्लो ड्रायर नहीं किया क्योंकि हेयर कलर बहुत जल्दी निकल जाता है ब्लो ड्रायर से, और मैं भी हेयर और छोटे कराने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा क्या है स्किन केयर के हिसाब से हेयर केयर हो जाएगा। हेयर केयर के हेयर उड़ जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। तो ये अस्ते व्यस्त ना देखिए आप, अब ध्यान दीजिए कि मैं इतना काम कर रहा हूँ। बाल है ना बड़े निकल रहे हैं क्लेचर से, मैं क्लेचर में ही नहीं आ रहे बार बार, अच्छे से क्लेचर में ला पा रहे हूँ। ज़्यादा पोनी भी हाई पोनी करने की वजह से ना यहाँ पे ना ऐसे सर दिखता है और फिर है ना अम्बान चढ़ जाती है, अम्बान ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये बेग है ना, इसको भी धोना है, ये वाला बेग नहीं होगा, इसको भी धोना है तो इसको क्लीन कर लेती हूँ। इसमें मैं ट्राइपॉड ले गई थी, मैं अपने साथ कैरी करती हूँ, ये वाला हैंड ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक बोल सकते हो उसे। चार्ज नहीं था लेकिन उसे जल्दी यूज़ कर दी। सोल्यूशन वगैरह भी बोला, बच्चे मस्ती बहुत करते हैं दोस्त हो जाती चीज़ों की, इसलिए मैंने उससे नहीं यूज़ किया। हैंडबैग को कभी धोती नहीं हूँ, कभी कभी धोती हूँ, कभी कभार। मेरा आज मन है इसलिए इसको धोऊंगी, तो इसको धोऊंगी। तो ये एक हो गया धोने के लिए। मुझे ज्वेलरी लेके आई है, वहाँ का बहुत ही सुंदर सा ये हैंड बैग मिला, उसको ना ऐसे भी कैरी कर सकता है। अच्छा सा हैंड बैग मिला, सुंदर ही वेलवेट का, प्योर वेलवेट होता है ना वो वाला वेलवेट, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। ऊपर वाले से और निकाल लेती हूँ, पाउच में रखती हूँ मैं अपने सामान, मेरी साड़ी अलग, पेटीकोट अलग, ब्लाउज अलग, ऐसे करके चीज़ें सेफ्टी से रखी रहती है। और अभी जो दीवार सामान मुझे मिली थी इस तरीके के बोनस में जो भी मिलता है उसके साथ का जो ये पाउच मिलता है ना, हेलो गाइस, साड़ी मिलती थी।
और ये वाली साड़ी मेरे को फॉल लगाना है, डेली के लिए साड़ी है ये, रेडी नहीं की है मैंने ये वाली साड़ी, अभी तो टाइम भी नहीं मिला और नीड भी नहीं थी अभी करने की, क्योंकि जाना नहीं था, तो कर जा रहे अपन डेली में पहनने लाए। ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसमें बहुत अच्छे से साड़ियाँ में रख जाती है, इसमें सारी साड़ियाँ भी हेवी जो शादी में लेकर गई, ज़्यादा हेवी तो इसमें पहनती हूँ, लाइट वेट लो ऐसी साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। और रेयरली कलेक्शन जो बहुत कम लोगों पर देखा जाए ना, वैसी कलेक्शन मुझे पहनना पसंद है। ये साड़ी मुझे मतलब पहननी थी शादी में, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो 6 महीने से लास्ट में नहीं हटा भी और देखने जगह नहीं अच्छी से पहले। वाला जींस टी शर्ट सही तो मेरी सासू जी भूल गई थी शादी वालों के घर पे साड़ी, फिर मैं वहाँ से लेके आ गई थी उनकी एक साड़ी। नहीं उनकी साड़ी सासू जी की। प्रेस नहीं करूँगी मैं साड़ियों पे, क्योंकि जब भी मुझे नीड होती है ना, मैं तभी करके पहनती हूँ साड़ियों में, क्योंकि वैसे भी वहीं पे जैसे क्रश आ ही जाते हैं साड़ियों के थोड़े थोड़े। ये वाली साड़ी का मेरा बहुत कमेंट, कहाँ से खरीदी, ऑफलाइन भी खरीदी थी। ये वाली साड़ी मैंने राजवाड़ा से खरीदी थी, ओनली 700 में। चलो बहुत मुश्किल वाला काम मेरा खत्म हुआ। इसमें साड़ियाँ बहुत अच्छी से आ जाती है, मतलब क्रश नहीं होते हैं साड़ियों में। और ये वाला चूड़ा मेरी मौसी जी ने मुझे दिया है शादी में, ये वाला तो मेरी भाभी ने, राधिका ने मेरे को दिया था। इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है, बहुत ही सुंदर सा है, एनी एलिगेंट, ये बहुत बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो एक एक कड़े उन्होंने रखे, उन्होंने उनकी मर्जी से दिया, मैंने मांगा नहीं था उनसे, मतलब एक एक उन्होंने रख लिया, बोले एक ही पहनती हूँ मैंने, एक मेरे को दे देते। हेयर कट कराना है उनको छोटे से हेयर करा के आऊँगी, बिल्कुल छोटे से उनके सारे बाल में पाउच को सिटी देखते हैं मैंने, ये मेरी लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस फाइनली सुबह में सांस नहीं मारी, सारा काम खत्म हो गया, थोड़ी सी बेडशीट झटक गई हूँ ताकि वो थोड़ा क्लीन क्लीन लगे बेड में। साइड से बिछाता हूँ, ठीक है। 3-4 दिन की मशीन में लगाने वाली हूँ, 3-4 दिन के बाद में मशीन लगाऊंगी, ताकि ऊपर वाले बेड की और नीचे वाले दोनों बेड की बेडशीट और बाकी कपड़े में कर लूँगी अभी 1 हफ्ते के। तो मशीन लगाना हम क्या ना अखरेगा नहीं। अगर मैं इंडिकेटर वगैरह यूज करूँगा तो शायद एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होंगे, और अगर बाय चांस मेरी गाड़ी कहीं पे भिड़ती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके भी पैसे कटते हैं भाई, खतरनाक वाले। भाई ये ट्रक मेरा नहीं है, मैं भी किसी शायद कंपनी के लिए ड्राइव करता हूँ। हाँ यार, मतलब जो मैं ट्रक खरीद लेगा
कॉटन बेडशीट का एक फ़ायदा होता है कि हिजक जैसे बिछाते हैं ना, उसमें सिल्वर नहीं निकलती है, तो एक बार लगा दी तो लगा दी। हे गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। खाना मैंने बना लिया है, प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ और मैंने खाना खा भी लिया है क्योंकि मुझे लेनी थी दवाइयाँ, तो मैंने तो टाइम से खाना खा लिया। सर्वक्ष को भी भूख नहीं थी तो वो सिर्फ अभी ककड़ी खाया है, मैंने उसे ककड़ी कट करके दी थी। दूध गर्म किया क्योंकि दूध आज लेट आया था, डेयरी वाला आज दूध लेट देकर गया। और मैंने बनाए हैं आज खाने में चावल, बिल्कुल खिले खिले चावल, दाल और रोटी। सबसे हेल्दी मस्त खाना जो हर किसी को पसंद आता है गर्मी में। खाना कांदा काट के रखा हुआ है, सब कुछ रख दिया प्लेटफॉर्म पर। जब भी सर्वोश को भूख लगेगी वो खाना सेल्फ सर्व करके खा लेगा। मुझे अब फ्रेश ग्रीन टी बना के पीना है और जाना है काम पर। ग्रीन टी भी मेरी अब इतनी ही बची हुई है, कम से कम 7 या 8 दिन चलेगी, शायद 1 हफ्ते चल जाएगी इतनी ग्रीन टी। पैक में से निकाल के मैं ऐसे जो बॉटल है मेरे पास उसमें रख लेती हूँ मैं, तो ये 8 दिन चल जाएगी। तो मैं डीमार्ट से जो भी सामान खरीदने ना उनको लिस्ट में डालकर लिस्टेड करूंगी। अब एक बाउल मैंने ग्रीन टी बनाने के लिए कर लिया है कि मैं उसमें ग्रीन टी कंटिन्यू बना पाऊँ, तो काला हो गया बिल्कुल। ग्रीन टी रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको ग्रीन टी के साथ में। तो फाइनली हो गई हूँ मैं फ्री एंड अपना वाटर बॉटल लेके चल रही हूँ काम पर। चलो तो ये मैं जा रही हूँ काम पर अपनी दिहाड़ी पर। और सर्वक्ष झूल रहा है झूला डेली की तरह, उसका यही काम होता है झूला झूलना। फिर बस मैं हॉस्टल जाने के बाद पता नहीं फिर यहाँ पर कौन झूलेगा। कोई झूलेगा, झूले को लटका देंगे एक तरफ। और ये देखना है टेक्नो गेमर्स का कुछ। बच्चों की लाइफ कितनी मस्त है ना, ना कोई टेंशन है ना कोई मतलब किसी का। मेरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि मैं हॉस्टल जाता हूँ। तो हॉस्टल में भी तो वहाँ पे भी खाना पीना सब कुछ ऐसा सब कुछ बना बनाया ही तो मिलता है। कौन सी तुम्हें मेहनत करनी है? नहीं है ना पढ़ाई की मेहनत। मस्त ना आया, बैठा है झूले पर, खाना बन गया है, रख दिया है मैंने सब रख दिया है प्लेटफॉर्म पे। नहाने के पहले मैंने पढ़ाई जरूर की है। हाँ, उसने आधे घंटे पढ़ाई की थी। आधा घंटा ही था भैया। भैया नहीं है मैं आपका। बात सुन मेरी, मैंने खाना रख दिया है प्लेटफॉर्म पे। हाँ। सब रख दिया, कांदा वांदा सब रख दिया है। कांदे के बिना ये खाना नहीं खाता है। चलो भाई चलते हैं काम पर। इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, मैं लाइट सारी ऑफ कर देती हूँ। मुझे गाँव पर भी ना लाइट बंद करने की आदत पड़ गई थी। अगेन अगेन मैं लाइट बंद कर देती थी। जरूरत है ना, लाइट चलती रहती है ना कमरों में तो गर्मी ही लगती है, तो मैं उस दिन उनको बंद करती थी। तो मेरी सासू जो फिर बोल रही थी कि तुझे ना यहाँ पे भी बिल का टेंशन, बिल का नहीं, मैंने गर्मी लग रही है, ऐसे भक्के चलेंगे बड़े बड़े। तो बिल्कुल लाइफ भी कितनी अजीब है ना, जब कुछ ना करो तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ करो तो भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं हूँ, मैं मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है भाई, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। मैं काम करती हूँ, मैं मोबाइल गिरते गिरते बच जाए, ट्राई मैंने सेल्फी स्टिक रखनी चाहिए मेरे को, आई थिंक मेरे साथ में जब भी वीडियो शूट करूँ। आदत ही नहीं है ना, इसी से करके जो ब्लॉग बनाने की आदत पड़ गई है, तो बस वही रह गई है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, अपने आप को, फैमिली को लेके, हर चीज को लेके। अभी जाना थक गया है इंसान यार, भागते 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 कितना भागेगा। एक समय के बाद इंसान थक जाता है और हार भी जाता है। चलो भाई तुम बोल रहे हो तुम्हें ठीक है, बहस के नाम पे तो मैं जीरो किसी से बहस नहीं करती। तुम बोल रहे हो ये सही है, ठीक है भाई ये सही है, ठीक है ना, सही है। जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो करना है वो करे। मेरे को काम से मतलब है, क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं होगा ना तो आपको कोई रिश्तेदार तो कहना मालूम है आउटसाइडर बना देते हैं।
पहचानते तो हैं, वही लोग बोल देते ओवर बोल देते क्या, पहचानना बंद कर देते, पहचानते तो हैं, बस अवॉइड कर देते, अवॉइड मारते हैं। आपके सगे मतलब खून के रिश्ते भी होते हैं ना, वो भी एक समय पे पीछे हट जाते हैं आपको पहचानने से, क्योंकि आपका कोई की कोई पहचान नहीं होती है, आपके पास पैसा नहीं होता है, आप स्टेबल नहीं होते हो, सेटल्ड नहीं होते हो। लाइफ में सेटल होना बहुत जरूरी है। और जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, भाई पैसा ही सब कुछ होता है, सब कुछ पैसा होता है, बहुत कुछ पैसा होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो सब कुछ ही पैसा होता है। ये देखा है मैंने, पर्सनली देखा है मैंने लोगों को। सोच बदल दे, सोच बदल दे, कैसे बताऊं खुल के मैं कि क्या बोलना चाहती हूँ मैं, समझ जाओ भाई। जिसको जो सोचना है सोचो, मेरे को मेरे काम से मतलब है, मैं काम करूंगी और जब तक मुझसे होगा, जब से मैं कर पाऊंगी, जब तक तो मैं करूंगी। जब मैं हार जाऊंगी, थक जाऊंगी, तब भाई ठीक है। मैं कंटेंट क्रिएट करना, ये तो मेरी हॉबी एंड रूटीन एंड जो भी बोलो सब कुछ बन चुका है। कंटेंट क्रिएशन अब वो मैं बंद नहीं करूंगी, ये तो मैं कंटिन्यू करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं करती हूँ ब्रेक लेती हूँ, करती हूँ ब्रेक ले लेती हूँ, करती हूँ ब्रेक ले लेती हूँ, पर वो चीज मैं नहीं करूंगी, मैं कंटिन्यू करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। तो चलो भाई काम पे लगते हैं। थोड़ा सा आज जो काम का लग रहा है थोड़ा रिलैक्स है, काम में गर्मी रहती है ना बॉडी में, तो भागते रहते थोड़ा सा लगता है कि रिलैक्स, जब बैठते हैं एक जगह तो लगता है कि माइंड है भंड हो गया बिल्कुल। तो अब देखते हैं क्या होता है। तबीयत बिल्कुल ठीक होती है ना, काम करने में सीरियसली मजा आते हैं, तो मजे नहीं आते। देखते हैं, करते हैं, बैठते हैं, फिर मन लगा के। 2-4 दिन ऐसे गाँव से आते तो कम ही मन लगता है, मन लगा के काम करेंगे। थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, वेट ओवर वेट ना हो जाए। स्टमक बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बात करते बोला है क्या, स्किन को लेके बोला उन्होंने, मेरे को कमेंट किए, ठीक है स्किन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। देखो सफेद बाल आ गए, 1 2 बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा। गाइस एक इलास्टिक वाला जो ऑर्डर था मेरे पास में, जो मुझे संडे को डिलीवर करना था, तो संडे को तो नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से इतना फास्ट में काम कर नहीं पा रही थी, और काम हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि गांव से आने में मेरा मन नहीं लग रहा था काम में। तो फाइनली एक ऑर्डर मेरा कंप्लीट हुआ है, जिसके बस 15-20 नग इधर रखे हुए हैं, बाकी कारीगरों के यहाँ पे 6 से 7 बजे तक आ जाएंगे, अभी 5 बज रहे हैं। मोस्टली काम हो चुका है और सेकेंड ऑर्डर मैंने लगा लिया है, जिसके बेल्ट पे मैं प्रेस लगा रही हूँ, मतलब प्रेस करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ऑर्डर भी वो कंप्लीट होकर आ रहा है, तो उसकी रसीदें वगैरह तैयार करनी है। मॉर्निंग में वो डिस्पैच पे चला जाएगा, फाइनली उसकी पेमेंट भी मेरे को आ जाएगी, तो मेरे को उस चीज का बहुत खुशी है। जब काम करते हैं ना वो तो ठीक है, पर पेमेंट आती है ना, उसकी एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, अलग ही लेवल की। आंखें भी सूज गई है सर्दी के कारण, सीत हो गई है सीत। तो भाई थोड़ी देर में लाइव जाऊंगी अभी, तो फिलहाल तो सेम वैसा ही है, गर्मी भी सेम वैसी ही है, तो थोड़ी वाइट मैच करते हैं कि लाइव जाते हैं। देखते हैं कौन कौन आता है लाइव में। तो लाइट ने दे दिया मुझे धोखा, और मैं बैठी हूँ सीढ़ी पर, और सर्वक्ष खेल रहा है बॉल से। इसे वैसे तो खेलने का कोई मन नहीं होता है, सिर्फ टीवी देखने का मन होता है, जो फाइनली वो रोज देखता है ना। झूले से तो एक इंच, एक सूत ना हिले, 1 इंच तो इतना हो जाता है, एक सूत ना हिले, एक सूत इधर को उधर ना हो, सिर में लग जाएगी, मत करना ऐसे। लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। मैंने 15 मिनट्स चैलेंजिंग वीडियो का चैलेंज लिया था, जिसमें 1 मिनट कम था और लाइट गुल हो गई। उठकर आई मैं बालकनी में, बराबर से नेटवर्क आता है, वहां खड़ी हुई, लाइव कंटिन्यू करा, फिर खत्म किया। पर हाँ मैंने किया कंप्लीट। कुछ लोगों का कहना था कि आप बहुत दिनों के बाद में लाइव आए हो, तो हाँ भाई बहुत दिनों के बाद में आई, बट मैं कंटिन्यू करूंगी। मत करना सब बख्शिश नहीं करते ना बेटा। तो दांत कैसे, में दांत कैसे नहीं बताऊंगा। गर्मी लग रही है, अब तो चिपकेंगे बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, आज खाने में क्या खाएंगे? रोज की टेंशन, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। अनहेल्दी तो कुछ भी नहीं खाना है बेटा, पेट खराब हो जाए, कितनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा खाओ। मेरा अगली बार पेट खराब हो गया था, अगली बार जब तो कैमरा अच्छे से साफ नहीं है कि क्लियर नहीं दिख रहा, देख धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्लियर अच्छे से दिख रहा है, साफ सुथरे से खोले खोले दिखे जा रहे हैं।
हाँ, एक चीज बताई थी मुझको आपको। क्या बोलते हैं, जो अपनी स्मार्ट टीवी है ना, उसमें आपका जो आपने चैनल डाला था ना, सबसे समय आपने एडिटिंग करी थी, वो आ गई। हाँ वो आ गया होगा ना, ब्लॉग अभी डला है चैनल पे, तो डेली ब्लॉग डल रही, डेली देखो, एंजॉय करो हमारी लाइफ को भाई। मैं तो अपने खुद के टीवी पे ही ठोक देता हूँ इनको। इनको नहीं, इनके मेरी मम्मी के चैनल पे में यहाँ पे जो नीचे होता है ना, उस पर लाइक कर देता हूँ। हाँ सुबह लाइक करता है। शॉर्ट पे भी कर देता हूँ, और जो मम्मी फुल वीडियो बनाती है उस पे भी कर देता हूँ। ये देखता है, अपने खुद की वीडियो अपन खुद नहीं देख सकते, तो मैं तो नहीं देखती हूँ, डाल देती हूँ, छोड़ देती हूँ। हाँ पर मैं खुद की भी वीडियो बहुत एंजॉय करती हूँ, मेरे कंटेंट में खुद बहुत एंजॉय करती हूँ। हाँ, जो खुशी होती है क्या हमने डाली। हाँ वही, आज बिल्कुल गरीब वाली फीलिंग लग रही है ना, गरीब लग रही हूँ मैं, किसी एकदम कैसी सी हेयर स्टाइल करनी है ना। क्यों ना मेरी को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, काम बड़ी मुश्किल से कर रहा है। नहीं देख, मेहंदी भी निकल गई है, मैं रिंग लगाई थी वो। तो मेरी कौन सी तेरी भी निकल गई, मेरी तेरी पीछे तो सॉफ्ट आदत है, जल्दी निकलती इन लोग। पीछे की है। ये पत्थर से खींच लेना, निकल जाएगी। मैं मेरी पीछे की निकल रही, मैं इसलिए भाग रही थी। मेहंदी लगी इसलिए बाहर नहीं निकल रहा है। नहीं, मुझको नहीं निकल। तो ये लगवाई, इधर भी लगा देना, उधर भी लगा दे करके ना। आओ। चलो ठीक है। मैं हाँ, एक चीज है, क्या बोलते जो भैया ना देवास में रहते हैं, नाम तो नहीं, मतलब मैंने आपको लेदर की बॉल दिखाई थी ना, जब अपन लाए थे रफ्ते में गए थे, जब मैंने आपको लेदर की बॉल दिखाई थी ना, वो अभी भी उसके पास है। तो गाइस, महंगी चीज होने से कोई मच जाते हैं क्या? खेलना होना चाहिए, इंसान के पास सामान होना चाहिए, इस बॉल से खेलो भले से, महंगी चीज होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हाँ, वो फिर भी लेदर की बॉल। अभी अपन सेटल नहीं है लाइफ में अच्छे से, अपना फार्म हाउस बन रहा है गाँव पर, एक और चीज है, वो लेदर की बॉल, पैसा बचाना पड़ेगा ना गाइस। लेदर की बॉल। चलो कोई आया है, देखते हैं कौन आया, कौन है। हे गाइस, हाय। अभी हो रही है शाम, और मैंने फ्रेंच फ्राइज आलू काट कर बिल्कुल कटिंग करके इक्वली कॉर्नफ्लोर मिलाकर सबको रेडी रखा हुआ है, बस तलने की तैयारियां मैं बना रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज आज किस खुशी में बन रहे हैं? कोई खुशी नहीं, फिर भी बन रहे हैं। मुझे चम्मच ढूंढनी है। ये बन रहे इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गए थे सरोज को फ्रेंच फ्राइज खिलाए हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बना लूं, और कॉर्नफ्लोर ऐड किया मैंने। कॉर्नफ्लोर का आटा हमेशा उड़ता क्यों है? जब भी पैकेट से निकालू हमेशा उड़ता उड़ता है। प्लेटफॉर्म पे गिर गया था, प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करना पड़ा मेरे को। फ्रेंच फ्राइज और 3 रोटियां रखी हुई है मॉर्निंग की, तो मैं उसके पकोड़े बनाने वाली हूँ, ब्रेड पकोड़े टाइप से। आज का डिनर बस यही है, इनफ। इतना सब ऑयली बता रही हूँ, उसके बाद में बोल रही हूँ बस इनफ। सारे फ्रेंच फ्राइज एक ही बारी में डाल दूंगी मैं, क्योंकि अच्छे से मैंने ऑयल बहुत सारा रखा हुआ है, तो एक ही बारी में हो भी जाएंगे फ्राई। और बिल्कुल भी कढ़ाई से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इनमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। ये फ्राई होते हैं जब तक मैं बेसन का पेस्ट वेस्ट रेडी कर देती हूँ। गाइस, तो फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं, चल रहे हैं। मैंने इंडक्शन से उन्हें शिफ्ट कर दिया है गैस पर, क्योंकि हाई फ्लेम पे मुझे पकाने हैं, तो मैंने उन्हें शिफ्ट कर दिया है और अच्छे से पका रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज लुक बिल्कुल क्रिस्प एंड क्रंची, जो टमाटो केचप के साथ में एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। टेस्ट का कॉलम ही खत्म हो गया है, मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा ना, बंदे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, और इसको भूख लगी जा रही है, भूख लगी जा रही है, भूख लगी जा रही है। और मैं बेकास की पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, बेकास की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बस हो रही है वो नहीं पता है किसी को। चलो जाओ 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 जाओ। तो दाल चावल दे देती, वो खा जब तक, ठीक है। दाल चावल फ्रेंच फ्राइज, दाल चावल भी खाने पड़ेंगे बेटा। अच्छा गाइस, तो ये बताना कि इतना यम डिनर हो तो किसका डाइट करने का मन होगा? मेरा तो नहीं होगा। खाओ पियो जलसा करो भाई, एक ही लाइफ, अच्छे से जिलो, खा पी के मरो। जो भी बात करती हूँ मरने वाली करती हूँ। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। मुझे छाले हो रखे मेरे को, तो मेरे को क्या क्या हो रखा है मुझे नहीं पता है, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हे गाइस, गर्मा गर्म मैं आपको बताती हूँ, रोटी के पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी है। मैं थाली रेडी कर रही हूँ सर्वक्ष की,
मसाला भी मैं उसी में ही ऐड करूंगी। देखो तो इसमें सिर्फ चाट मसाला डालूंगी मैं, और केचप के साथ सर्वक्ष खाएगा। और इधर और पकौड़ियाँ बन रही हैं। पतोलिया मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और केचप में एक कटोरी में दूंगी सर्वक्ष को, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कि वो खाएगा नहीं खाएगा, फिर आधा केचप बचा दे और वेस्ट करे। इससे मैं उसको एक छोटी वाली जो गुलाब जामुन की कटोरी होती है ना, उसमें दूंगी केचप। मेरे पास में गुलाब जामुन की क्यूट क्यूट सी कटोरियां है, और ये केचप है हॉम शेफ का। उसके पहले ना थोड़ा सा काम करना होगा मेरे को। आधे फ्रेंच फ्राइज निकाल लेती हूँ मैं अपने लिए। सर्वक्ष को बहुत पसंद, इतने पसंद है ना, हमने अहमदाबाद गए थे ना, तो मुझे पास्ता खाने का कुछ था नहीं, वहां पे खिचड़ी खिचड़ी मिल नहीं रही थी उस रेस्टोरेंट में, तो मैंने जब मंगवाए थे फ्रेंच फ्राइज उनसे स्पेशली ऑर्डर करके कि भाई अच्छे ऑयल में निकाल देना। फंस गए थे कि उपवास में मैं अहमदाबाद गई जब, अच्छे ऑयल में नहीं बनाते तो फिर टूट जाता है ना। और कुछ पकौड़ियां और 2-4 शायद बन जाएगी इसमें बेसन में, क्योंकि बेसन में मैंने थोड़ा सा घोला ना, थोड़ा ही गोल बनाया था मैंने। सर्वक्ष के लिए बनाई है ये सब ऑयली चीजें, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नॉर्मल खाना खाऊंगी। आज तो चावल भी नहीं खाऊंगी। अभी मॉर्निंग में भी 2 से चावल लिए थे मैंने, क्योंकि सर्दी हो रखी है तो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग व्लॉग देख रहे हैं ना, उन सब लोग को पता चली गया होगा कितनी सेंसिटिव हूँ मैं, कितनी जल्दी सर्दी जुकाम होता है मेरे को। सर्वक्ष की बारी है, उसका काम कर देती हूँ पहले तो। ले जाओ सर्वक्ष। ये कटोरी में दे रही हो ना बेटा केचप, इसमें से यूज कर लेना, क्योंकि हमेशा क्या बचा देता है ना वो। दाल राइस और मैं एक कटोरी में मतलब बाउल में मिक्स करके दूंगी, ठीक है। यम्मी यम्मी फ्रेंच फ्राइज। नहीं बहुत गरम है। नहीं यार, चिल्ड होगा तो। बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप। यम। हो गई है शाम, और शाम के बज गए हैं 10। वॉइस मेरी आज थोड़ी थोड़ी निकल रही है। अगेन मैंने इवनिंग में भी, रात को सोते टाइम में ग्रीन टी थोड़ी अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, क्योंकि बिल्कुल मुँह धो लिया है मैंने, नाइट क्रीम लगा लिया है, और मेरा प्यारा सा बच्चा सो चुका है, सो गया है, बिल्कुल मस्त नींद आ रही है उसको, बिल्कुल रूम ठंडा हो गया है। तो वही मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। मेरा नाइट क्रीम की लिंक चाहिए ना, तो लिंक का मेरे को लाइसेंस मैंने पहले भी बताया, मुझे मिला नहीं है, तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं क्या नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। तो स्किन रूटीन करती हूँ, मतलब स्किन केयर करती हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि आप स्किन पे से क्या लगाते हो कि इतना ग्लो करता है, तो नहीं, थोड़ा तो खाने पीने पर भी रहता है। मैं जैसे खाने पीने से ध्यान हटाती हूँ, काम में व्यस्त होती हूँ, तो मेरी स्किन की 12 बज जाती है। सब लोग देखते हैं, जो डेली ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता चल ही जाता है कि अगर थकान ज़्यादा हो रही है ना बॉडी में, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मुझे ना आज फेस वॉश करते टाइम ना हल्का सा कुछ तो लगा है यहाँ पे ना, हल्का सा मुझे कुछ है ना लग रहा है कि गठान जैसा, मुझे ना डर बैठ गया एकदम से। मैं क्या बताऊँ डर बैठ गया। मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, तो उसके बाद में आप लोगों को मुझे अपडेट कर पाऊँगी। पर लाइफ इज़ टू अनप्रिडिक्टेबल। आपकी जो इच्छाएँ हैं ना पूरी कर लो, जिसका भगवान का बुलावा आ जाएगा ना, सच में नहीं पता। आपकी जो इच्छाएँ हैं ना वो ज़रूर पूरी करो आप। इसके लिए जोड़ लो, उसके लिए जोड़ लो, उसके लिए कर लो। तो आपके रहने की सुविधा, आपके पास अपना घर होना चाहिए और अपनी गाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में आप घूमो फिरो, कुछ भी करो, उसके बाद में कुछ भी करो। पर इस ब्लॉग में यही खत्म, थोड़ी डरी हुई हूँ मैं। तो गुड नाइट एंड बाय बाय।